हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कि बताइए आप, तमाम वीडियो ऐसे हैं हमारे पास, तमाम ऐसे वीडियो हैं मनमोहन सिंह जी के, उनके जन्मदिन काटते हुए राहुल जी आ गए, बीच में आ गए, अडवाणी जी के सम्मान जी आ गए, गले में फंस गई भाई नाम दे। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। रात के 10 बजे हैं और ये समय है वेब बुलेटिन का। वेब बुलेटिन में आज की चर्चा पर चले हैं। इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से गोपाल पालीवाल जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और अमित पाठक पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अमित पाठक भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़ते हैं, और शुभम तिवारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंत्येष्टि संपन्न हुई है बुलंदशहर के नरौरा में फांसी घाट पर, और पूरे प्रदेश के नेताओं का जमावड़ा रहा है। राम मंदिर आंदोलन के नायक के रूप में कल्याण सिंह को जाना जाता था, और तमाम सी घोषणाएं हुई हैं, तमाम से जो संस्मरण है कल्याण सिंह से जुड़े हुए वो बयां हुए हैं। कल्याण सिंह का जो प्रशासनिक क्षमता थी, जो उनके व्यक्तित्व के तमाम गुण थे, उन्हें लोगों ने इस अवसर पर फिर रेखांकित किया है, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ बुलंदशहर में उनकी अंत्येष्टि संपन्न हुई है। इस बीच जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो ऐसे मौकों पर ही राजनीति करने से चूकते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं अब कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और इस पर कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने एक ट्वीट किया है, और पूरी तरह से इस मौके को भी राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया है, और उन्होंने सवाल उठाए हैं कल्याण सिंह की मृत्यु पर, अखिलेश यादव के न पहुंचने पर। उन्होंने ट्वीट किया है, उस ट्वीट को हम पढ़ रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जैसे जनप्रिय नेता को अगर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव श्रद्धांजलि और सम्मान नहीं देंगे तो इससे बाबूजी के कद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये सच है कि। तो ये ट्वीट किया है सुब्रत पाठक ने, और निश्चित रूप से इस मौके पर भी राजनीति करने से नहीं। अब क्या कारण रहे मुलायम सिंह जी के और अखिलेश यादव के ना पहुंचने के, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर अगर राजनीति की जाती है, राजनीतिक भाषा बोली जाती है, राजनीतिक ट्वीट होता है, तो निश्चित रूप से वो विषय खबरों में सुर्खियां बनने का काम करता है। और इसीलिए हम आज सुब्रत पाठक के इस ट्वीट पर चर्चा कर रहे हैं बुलेटिन में, और निश्चित रूप से हम सब बाबू कल्याण सिंह जी के निधन पर शोक संतप्त हैं। हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन सुब्रत पाठक ने इस मौके पर जो ट्वीट किया है, उनकी उस भाषा पर, उनके उस भाव पर, उनकी उस राजनीति पर हम आज चर्चा करेंगे। तो यही से शुरुआत करते हैं। अमित पाठक जी, इस भाषा को क्या माना जाए? आज आपसे ही शुरुआत होगी। जो सुब्रत पाठक ने ट्वीट करके जो बात कही है, इस भाषा को क्या माना जाए? क्या ये मौके की नजाकत के अनुकूल है भाषा? ये ट्वीट इस मौके पर किया जाना चाहिए जब शोक है, 3 दिन का राजकीय शोक है,
उसके बाद में भी ये भाषा बोली जा सकती थी, लेकिन कोई रियायत नहीं की है सुब्रत पाठक ने। और ये ट्वीट किया है, अखिलेश यादव पर हमला बोला है इस ट्वीट के जरिए, और जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, इस सबके क्या मायने निकाले जाए? अलीवाली जी जी भाई शेखर जी, सर्वप्रथम तो मैं उस व्यक्तित्व को, हिंदू हृदय सम्राट माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इस तरीके की आपने जो बात कही है, वास्तव में मैं आपकी इस बात से का भी समर्थन करता हूं। जो बात आपने कही है, जब शोक संतप्त, शोक की लहर जब है, तो इस दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए इस तरीके का बयान या इस तरीके की बात, मैं समझता हूं कि जो आपने बात कही है मैं उससे सहमत हूं। और इस तरीके की बात हमें नहीं कहनी चाहिए, ताकि दूसरों को ये बात कहने का मौका मिले कि शोक संतप्त होते हुए भी ये ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। मैं इस बात से आपकी जो आपने जो कहा कि जो सुब्रत जी ने ये ट्वीट किया है कि कोई कारण हो सकते हैं, माननीय मुलायम सिंह जी की भी तबीयत इस समय गंभीर स्थिति में है, तो हो सकता है उस कारण वो व्यस्त हो, और आए तो ठीक है, नहीं तो आए कोई ठीक नहीं, कोई बात नहीं है, आगे पीछे भी आया जा सकता है। ऐसा कोई ये बात कहना, मेरी नज़र से मैं इस बात को जो समय इस समय है, शोक में हम लोग डूबे हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। सर्वप्रथम तो राम मंदिर के जननायक बाबूजी के श्री चरणों में सत्सर नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता। शेखर भाई, बात यह है कि सुब्रत पाठक के ही ट्वीट नहीं, मैं मानता हूं कि इस समय जो उन्होंने ट्वीट किया है, राजनीति का समय नहीं है, राजकीय शोक है, लेकिन बात सुब्रत पाठक की ही नहीं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, निवर्तमान मुख्यमंत्री होने के नाते एक दायित्व बनता था निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव का, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के निवास की दूरी ज़्यादा दूरी नहीं थी, और एक मानवता के नाते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आपस में पड़ोस में रहते हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग कितने भी दुश्मन हो 4 कदम चलकर जाते हैं। यहाँ तो बात एक राजनीति की थी, एक विषय था कि पूर्व मुख्यमंत्री, आप नेता विपक्ष या प्रतिपक्ष के होने के नाते आपको जाना चाहिए था। मैं शुरू से ही कहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक ही उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में, एक कम्युनिटी विशेष को सिर्फ इस राजनीति के तहत उन्हें खुश करना था। आज के दिन अगर अखिलेश जी ने, मैं मानता हूं कि माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परंतु अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में थे, लखनऊ में थे, तो मानवता के नाते बाबूजी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने क्या अखिलेश जी को नहीं आना चाहिए? आज मैं इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग अक्सर समाजवाद की परिभाषा करते हैं, और इनके यहाँ समाजवाद की परिभाषा एक ही है, सिर्फ और सिर्फ सैपई परिवार। अगर पिछड़ों में कुछ भी देखते हैं तो सिर्फ सैपई परिवार। आखिर क्या कारण था? अखिलेश जी से समाजवादी पार्टी के लोग पूछेंगे। मैं कहता हूं, चलो अखिलेश जी को टाइम नहीं था, उनकी तरफ से उनके नेता प्रतिपक्ष जो लाल जी, क्या नाम है उनका, वो आ सकते थे। अगर उन्हें एक विशेष समुदाय को खुश करना है तो इससे घृणित कार्य मैं समझता हूं कोई नहीं है, और सबसे ज़्यादा घृणित कार्य है। लेकिन अगर उन्होंने सोचा कि बाबूजी राम मंदिर के जननायक रहे, राम मंदिर से जुड़े रहे, और आज एक राम भक्त इस देश को कुछ न कुछ निशानी दे गया है, और वो निशानी इस रूप में दे गया है कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त अगर हुआ है तो बाबूजी की वजह से हुआ है। और वही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और सिर्फ चुनाव के कारण ही
समाजवादी पार्टी के लोगों ने इतना घृणित कार्य किया है कि बाबूजी के श्री चरणों में अगर वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर देते तो क्या उनका वोट बैंक खिसक जाता। मैं तो और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का भी स्वागत करूंगा, क्योंकि उन्होंने राजनीति से परे उठकर कल्याण सिंह जी के निवास पर गए और श्रद्धा सुमन अर्पित की है। क्या वोट बैंक की उनको चिंता नहीं? अभी आदरणीय पालीवाल जी ने कहा कि इस मौके पर इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं भी समझता हूं कि सुब्रत जी ने जो ट्वीट किया है वो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन बात सुब्रत जी के ट्वीट की नहीं है। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस भी लिख रहा है कि आखिर क्या कारण था कि अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी या सैफई परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे अलीगढ़ हो या लखनऊ निवास पर हो, क्यों नहीं गया? क्या कारण था? इसके क्या अर्थ लगाए जाए? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं और अपने समाजवादी मित्र से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण रहा है राजनीति। विवेक जी, देखिए, आज आपने जो विषय रखा है, तो इस विषय के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे श्री पालीवाल जी ने विचार व्यक्त किए, तो इनके विचार सुन के आज अटल जी की याद आ गई कि वो भी इस तरह की बात बिल्कुल साफ हृदय से करते थे और उन्होंने अनुचित को अनुचित कहने में, सही को सही कहने में कभी दलीय सीमा को नहीं आगे आने दिया। याद करिए, बांग्लादेश की लड़ाई के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को एक दुर्गा की उपाधि दी थी। क्या आज के समय में आप ही कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई आदमी ये कह दे तो उसके ऊपर आज संगठन क्या कार्रवाई करेगा? पालीवाल जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक मौके की नज़ाकत के हिसाब से बहुत एक अच्छी बात कही जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। देखिए, जो पालीवाल जी ने कहा, मैं उससे अपने को जोड़ते हुए और उनको साधुवाद देते हुए याद दिलाता हूं अपने भाजपा के साथियों को कि हमारी भारतीय संस्कृति परलोकवासी को संवेदना, शोक संवेदना व्यक्त करने की रही है। जो परलोकवासी हो गया वो फिर कोई सब चीजों से परे हो गया। वो मृत्यु उपरांत किसी के जाना, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये उनके परिवार का विषय होता है और वो भी बाद में भी लोग जाते रहते हैं। ये नहीं कि जो उस समय अगर नहीं पहुंचा अंत्येष्टि के समय तो वो कोई राष्ट्रद्रोही हो गया, वो हो गया। ये सब चीजें एक बहुत ही उचित नहीं कही जा सकती हैं। ऐसे मौके पे, इस माहौल में, शोक संवेदना के माहौल में, ये इस तरह के चीजें किसी भी हमारी भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती हैं ये। और अगर ये बात थी तो ये बात तो उनके परिवार वालों को देखने की थी कि कौन कौन हमारे अंत्येष्टि में आया, कौन कौन हमारी अंत्येष्टि में नहीं आया। ये कोई एक मृत, ठीक है वो सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन कौन आया कौन नहीं आया इसका हिसाब किताब तो उनके परिवार वालों को रखना चाहिए ये। तो आज चूंकि बस इससे यही जाहिर होता है कि जैसा कि हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से, वोट बैंक के लिहाज से, तो बस यहाँ पे आप यही समझिए कि कोई संकेत की राजनीति कर रहा है तो कोई सीधी राजनीति कर रहा है, लेकिन वोट दोनों तरफ से रही है। और इसमें चूंकि कन्नौज से अखिलेश जी का सीधे इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए उन्होंने इस मौके को कैश करने में जरा भी देर नहीं करी। तो ये एक तरीके से बहुत ही इसको भारतीय संस्कृति के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से, या जो बहुत नैतिकता की बात करते हैं उनके लिए तो भी और भी अनुचित बात कही जाएगी। बाकी को तो वो अनैतिक मानते हैं, खुद को नैतिक मानते हैं, सुशासन वाला मानते हैं, राष्ट्रभक्त मानते हैं, सब चीजें मानते हैं, तो उसको तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं कही जा सकती। जो उन्होंने जिस तरीके का ये ट्वीट किया है, ये भारतीय संस्कृति या सामाजिक शिष्टाचार कहिए उसके भी खिलाफ कर सकते हैं आप, और राजनीतिक शिष्टाचार के भी खिलाफ है ये। तो इस तरीके की चीजें हम लोगों को बरकरार रखनी चाहिए ताकि जो हमारी संस्कृति है वो किसी के मृत्यु उपरांत राजनीति का एक जरिया न बने।
शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, सर्वप्रथम तो मैं स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दें, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि और अभी भाजपा प्रवक्ताओं की मैंने बात सुनी है। आदरणीय एक वरिष्ठ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आज पहली बार मुझे उनकी बात अच्छी लगी जो उन्होंने कहा है, जिन्होंने सामाजिक सोच की बात रखी है, साधुवाद देता हूं उन्हें। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, सामाजिक नजरिए से अच्छा है उनका कहना कि जो स्थितियां हैं कि अगर कोई नहीं भी पहुंचा है तो उस पर इस तरीके से टिप्पणी करना कहीं ना कहीं ये ज्यादा अशोभनीय है। इसी के साथ मैं एक सवाल और जोड़ता हूं कि अगर अखिलेश यादव या मुलायम सिंह जी या समाजवादी पार्टी का कोई नहीं पहुंचा तो उन्होंने क्या स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के लिए या उनके परिवार के लिए कोई अपशब्द बोले हैं क्या? क्यों भारतीय जनता पार्टी एकदम से इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है? और ये वही पार्टी है साहब जिसने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो है उनके अस्थि कलशों के सैकड़ों खंड बना के पूरे हिंदुस्तान में घुमा दिए थे। ये उस सोच की पार्टी है साहब कि अपनी राजनीतिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए, अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए ये किसी भी परिस्थिति में कभी भी कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं। ये श्रद्धांजलि नहीं देना समझते, ये मानवता नहीं समझते, ये संस्कार नहीं समझते, ये सिर्फ राजनीति समझते हैं। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये जो बयान दिया है, बड़ा अफसोस की बात है। इतनी गिर चुकी है वर्तमान की राजनीति, गिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सोच कि अगर किसी नेता ने कोई टिप्पणी करी होती इस समय तो आपका बोलना भले ही लाजमी होता, लेकिन इस समय आपको नहीं बोलना चाहिए। और हिंदुत्व संस्कार में तो अभी 13 दिन होते हैं भाई, इंतजार करिए, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। खैर, इसी के साथ कहीं ना कहीं जब मुझे याद आता है तो बहुत सी बातें ऐसे सोचते हम सामने को आ जाती हैं, क्योंकि मुझे याद है आदरणीय कल्याण सिंह जी ने, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि मतलब उनकी बात से लग रहा है कि कल्याण सिंह जी को बहुत सम्मान देते हैं, उनका बहुत अनुसरण करते हैं। तो मैं आज एक बात याद दिलाना चाहूंगा, आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने एक बयान दिया था मंच पर खड़े होकर, एक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था, जब वो राजा भैया के खिलाफ प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था कि गुंडा विहीन करो, ध्वज उठाए दो हाथ। ये उनका नारा था सन 93 में। मैं पूछना चाहता हूं कि उस दिवंगत आत्मा के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी अब उनके नारे का अनुसरण करेगी? है हिम्मत आप में उन्हें सम्मान देने की? अगर आप वाकई में आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को सम्मान देना चाहते हैं तो कल की तारीख में आपके मुख्यमंत्री का बयान होना चाहिए कि नहीं, बाबूजी की इच्छा थी, अब राजा भैया जेल में होंगे। ये इस तरीके से सम्मान दिया जाता है साहब। स्टेडियमों का नाम बदल के सम्मान नहीं दिया जाता है, 80 कलश के 100 घड़े बनाकर सम्मान नहीं दिया जाता है। सम्मान इस तरीके से दिया जाता है कि उनकी सोच पर एक आइडियोलॉजी बनाकर काम करा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन खैर, मेरा ये मानना मुझ तक ही सीमित है, भारतीय जनता पार्टी से क्या बोला जाए। आदरणीय सुब्रत पाठक जी की अपनी एक सोच है, उन्होंने एक छोटा सा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इतनी छोटी राजनीति पर उतर आए भारतीय जनता पार्टी के सांसद। ये शर्मिंदगी का विषय है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस तरीके का बयान आज देना चाहिए था, या फिर अगर कहीं से कोई टिप्पणी आती तो वो ऐसा बयान देते। वरना कहीं ना कहीं ये जो बयान है, इस पर वर्तमान का उनका समाज को भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लालच में मरे हुए व्यक्ति पर भी टिप्पणी करने से या उनका नाम इस्तेमाल करने से चूकती नहीं है। उनके पार्थिव शरीर का जो है क्रिमेशन पूरा नहीं हो पाया था और भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने लगी। ये दुर्भाग्य का बात है। देश की और प्रदेश की राजनीति दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति में है इस समय कि जिसके हाथों में सत्ता है वो सिर्फ सत्ता के लिए लालायित है। किसी का कोई सम्मान नहीं, कोई मानवता नहीं। मानवता पर प्रश्न करे जाए, सामाजिकता पर प्रश्न करे जाए तो ज्यादा बेहतर होता। मैं पुनः आदरणीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। जी शेखर भाई, आज के दिन मैं सबसे पहले इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आग ठंडी भी नहीं हुई और राजनीति चमकाने के लिए बयान आने लगे। कम से कम उनकी आग ठंडी को हो जाने देते और
कौन आया और कौन गया, इस पर अभी बात नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव और नेताजी तो स्वयं बिस्तर पर हैं, और जब तक उनकी सामर्थ्य रही, मैं अपने भाजपा के प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना शरीर छोड़ा था तो नेताजी चलकर वहां पर गए और उस पैदल यात्रा में वो शामिल रहे। तब किसी ने उनकी प्रशंसा नहीं की। आज अगर किसी परिस्थितियों बस वो वहां शामिल नहीं हो पाए तो उस पर एक ट्वीट होने लगा, अरे भाई हमारे हिंदू समाज में 13 दिन आने जाने की व्यवस्था है, और यदि पड़ोसी क्या नहीं जाता है तो उसमें तो ये बात भाई तुम उनके यहाँ मत जाना, वो तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। यही एक सामाजिक चलन है। और मैं पालीवाल जी का उनकी बात से सहमत हूं कि हमारे वो इस पैनल में सबसे बुजुर्ग हैं और अच्छी तरीके से सब बातें जानते हैं कि जब कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है तो वो सोच लेता है भाई हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। आज पार्टी की स्थिति हो और चाहे सामाजिक स्थिति हो, ये बात तो उनके बेटों को, उनके नातियों को समझना पड़ेगा कि चलो कोई नहीं आया, अगर अखिलेश जी नहीं आए, कल नेताजी के यहाँ कुछ होगा तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन ट्वीट कर ये बात कहना कि जो है इससे जो है कोई राजनीति हो रही या वोट बैंक बचाया जा रहा है, और बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हर योजना, हर काम, हर बात वोट बैंक पर होती है, और इसीलिए हमारे भारत विकास में पीछे हटता चला जा रहा है। अगर वोट से हटकर काम होने लगे तो जो है शायद ये बातें नहीं हों। इसलिए आज के इस मौके पर मैं सिर्फ यही कहूंगा सब लोगों से कि सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि दें और जो है उनके प्रति श्रद्धा रखें, और उन्होंने जिस प्रकार ईमानदारी से बढ़कर काम को आगे बढ़ाया, उनके मिशन को लगातार जारी रखा जाए, चाहे वो कोई भी दल हो। ठीक है, हाँ अमित जी बोलिए। मेरा कांग्रेस के प्रवक्ताओं से यही कहना है कि अभी एक प्रवक्ता ने कहा है कि आदरणीय कल्याण सिंह जी के परिवार के कोई सदस्य कहता, तो मैं बता देता चाहता कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और कल्याण सिंह जी परिवार के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवार विशेष की पार्टी नहीं है, कोई एक राजमाता की पार्टी नहीं है, कोई एक सैफई परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम है और कल्याण जी उस परिवार के सदस्य थे। महोदय, आपके हमें भारतीय संस्कृति सिखाएंगे। आपके एक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की पार्थिव शरीर कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर 2.5 घंटे इंतजार किया गया। आपकी राजमाता ने वो पार्थिव शरीर कांग्रेस के मुख्यालय अंदर नहीं आने दिया। आपके नैतिकता की बात करेंगे। और फिर रही बात सपा और कांग्रेस और बसपा की, आप तो चोर मौसेरे भाई हो और आपकी संस्कृति भी एक है। जवाब दीजिए कि नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर बालीवाल जी आप चोर मौसेरे भाई कह रहे हो। ये कल्याण सिंह जी जो है इन चोर मौसेरे भाई के पास भी आए थे, 2.5 घंटे तक बाहर खड़ा रहा। राजमाता ने क्यों आदेश नहीं दिया? भारतीय इसलिए राजमाता जिस पार्टी का इतिहास अंग्रेजों की गुलामी से शुरू होता है, वो हम लोगों को नैतिकता सिखाएगी। क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सुनिए इतने सब बयान होने के बावजूद, आपके वरिष्ठ प्रवक्ता का बयान होने के बावजूद आपको शर्मिंदा होना चाहिए था, ना कि मुखर होना चाहिए था। मान्यवर, सीखिए। अगर संस्कृति की कमी है भारतीय जनता पार्टी में तो सीखने की जरूरत है आपको। और रही बात कांग्रेस को समझाने की, तो मान्यवर पहले अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास करिए। उस आइडियोलॉजी में एक बहुत बड़ा पार्ट स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भी सोच है साहब। क्या नैतिकता की बात कर रहे हैं और क्या मानवता की बात कर रहे हैं। बहुत सोचना पड़ेगा आपको, बहुत सीखना पड़ेगा अभी आपको। इतने बयान, इतनी बातें आ जाने के बाद आपने तो अपने यहाँ बैठे हुए वरिष्ठ प्रवक्ता को ही झूठा कर दिया साहब। कैसी सोच है भारतीय जनता पार्टी की जो अपने ही प्रवक्ता की बात को काट देते हैं साहब।
ये कौन सी नैतिकता है? गजब की पार्टी है साहब। आप लोग जिंदा लोगों का सम्मान नहीं करते हैं तो जो दिवंगत हो गए उनकी आत्मा को क्या सम्मान दे पाएंगे? आप तो वरिष्ठ प्रवक्ता बैठ के बोल रहे हैं, आप उनकी बात का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस को नैतिकता दिखा रहे हैं। अरे साहब, धिक्कार है ऐसी पार्टी पर, धिक्कार है ऐसी सोच पर। आप क्या बताएंगे हमें साहब? आपके पास बताने को कुछ रही नहीं गया है। ये विषय, जो विषय श्रद्धांजलि का विषय था, उसको पहला खराब किया है आपके सांसद महोदय सुब्रत पाठक जी ने, ओछी और सस्ती राजनीति करके। दूसरा, आप जैसे महानुभाव ने खराब किया है यहाँ पर उसे मुद्दा बना के। बड़ा शर्म का विषय है साहब। मत करिए दिवंगत आत्माओं पर राजनीति, मत करिए दिवंगत आत्माओं पर राजनीति। ये वक्त जो है ये आपका काला इतिहास जाना जाएगा साहब। क्यों करते हैं आप ऐसा? समाज में रहने दीजिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ सीखने दीजिए तो ज्यादा बेहतर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी वालों, नहीं, आप क्या बात करोगे? अपने पार्टियों के दिवंगत नेताओं की बात करो। राजेश पायलट को आपने कितना सम्मान दिया, उनके पिताजी को। माधव सिंधिया के अस्थियों को आपने कितना सम्मान दिया? हमने सम्मान दिया माननीय अटल बिहारी जी की अस्थियों को। भैया, किसी की अस्थियों के 200 घड़े बनाकर बंटवा शहर देश में घुमाना सम्मान नहीं होता। सीख लीजिए, अगर हिंदू हैं तो सीख लीजिए। अगर हिंदू हैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे साहब, अगर आप हिंदू हैं तो सीख लीजिए। किसी के अस्थि कलश के 200 घड़े बनाकर देश में घुमाना ये सम्मान नहीं है, ये घोर निकृष्ट मानसिकता का प्रचार है साहब। धिक्कार है ऐसी सोच पर जहां पर अस्थि कलश से राजनीतिक हित साधते हैं। आज भी सुब्रत पाठक जी ने यही किया है। पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हो पाया और गंदी राजनीति शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। क्या बात कर रहे हैं आप? सोचना चाहिए भैया, मत करिए। ये हिंदुत्व के खिलाफ है, ये उसी हिंदुत्व के खिलाफ है जिसका आप ढिंढोरा पीटते हैं साहब। मत करिए ऐसे जघन्य अपराध। जी शेखर भाई, मैं यहाँ पर जो अमित पालीवाल जी बैठे हैं प्रवक्ता भाजपा के, मैं एक बात उन्हें बताना चाहता हूँ। अच्छा, अमित पाठक, अच्छा, मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हिंदू हृदय सम्राट बाबूजी को कह रहे हैं, जरा पिछले वो दशक में जाइए जब उन्होंने पार्टी को शिखर पर ले गए और शिखर पर ले जाने वाले सम्राट को आपने पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया। और ये सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। अरे पहले हमारे बात सुन लीजिए। आज जिसकी मिट्टी होने के बाद, हाँ वो जवाब दूंगा। जब मिट्टी होने के बाद कोई व्यक्ति मर गया है, उसके बाद और वो समाजवादी पार्टी में आए, हमने उन्हें स्थान दिया, सम्मान दिया। आज उसी पार्टी के नेताओं को आप कह रहे हो कि वो आए नहीं। बात ये यहाँ पर मैं इस बात को ला रहा हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बुलाई पिछड़े वोटों के लिए माननीय कल्याण सिंह को। अब जब वो पिछड़े नहीं थे, क्या वो पिछड़े नहीं थे, तो आपने क्यों नहीं रखे रहे? आप पिछड़ों के खिलाफ आए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की दुश्मन है। आप नोट कर लीजिएगा। आपने उमा भारती की मिट्टी चाटी, आपने कल्याण सिंह की मिट्टी चाटी, और जब उन्होंने सत्ता में आपको नहीं आने दिया। सुन लीजिए अमित पाठक जी, भैया को समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी। सुनिए मेरी बात सुनिए। जब आप सत्ता में नहीं आ पाए तब बाबूजी के चरणों में आप गिरे जाके। जब आप सत्ता में नहीं आ पाए, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी को एक करके जो है आपकी पार्टी को नष्ट नाबूद कर दिया। तब आप उनके चरणों में गिरे जाके कि आइए बाबूजी, और आपके बगैर हमारी सरकारें अब नहीं बनने वाली है। इसलिए आपने उनको गवर्नर बनाया
और उनके बेटे को, नाती को लाए हो, और इसीलिए आज सुब्रत पाठक जो है उनके उस बैंक को भुनाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। ये ओछी मानसिकता का परिचय है। ये आज बाबूजी की बात पर ये कहना ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस ओबीसी के लोगों का, कि आज एक तरफ उनकी मिट्टी जल रही थी और एक तरफ एक सांसद जो है वो राजनीति कर रहा था कि ये ऐसा ना हो कि लोधी बिरादरी का वोट बिखर जाए, चला जाए समाजवादी पार्टी में। इसलिए ये बातें हो रही हैं क्योंकि आपने ओबीसी के 3 खंड करने का काम भी आप कर रहे हैं, ओबीसी को टुकड़े टुकड़े करने का आप काम कर रहे हैं। ये आने वाला समय आपको बताएगा। बेनी प्रसाद वर्मा को क्यों निकाला? राजनीतिक हिंसा की बात कर रहे हैं तो सुब्रत पाठक जी ने, तो फिर आज उनके गुणगान क्यों कर रहे हो? जब आपने निकाला तो हम तो नहीं कर रहे हैं। अरे भैया बताइए, जरा बताइए क्या आज उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कह रहे हो? अरे कल आपने निकाला था। आज माननीय कल्याण सिंह जी हिंदू हृदय सम्राट हैं और राम भक्त आज देश को। अरे तब कहाँ चले गए थे जब उन्हें आप पार्टी से निकाला? उन्हें बेइज्जत करा आपने, उमेश भारती की बेइज्जती करी आपने। अरे तो हम ही ने उन्हें हृदय लगाया था, हमने गले लगाने का काम किया है उन्हें। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निहत्ते राम भक्तों पर गोली चलाई, आपका दामन खून से रंगा। अरे आप कुर्सी पे बैठोगे तो कुर्सी को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आपने अभी किसानों के ऊपर आपने गोलियां क्यों चलाई? आपने किसानों पर मुकदमे क्यों लिखे? आप बताइए। माननीय मुलायम सिंह जी को बोलना से निकाला। असल में इतिहास की जानकारी मैं कहना चाहूंगा कि आज का विषय हम लोगों को इस तरीके से इस पर डिबेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज का बहुत दुखद दिन है। इसलिए मैं सभी अपने प्रवक्ताओं से पुनः निवेदन करता हूं कि आज इस शोक की घड़ी में हम सब लोग माननीय कल्याण सिंह जी को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यही कहने के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः विराम देता हूं। देखिए आज बड़ा हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने जिस तरीके से अपने वरिष्ठ प्रवक्ता पालीवाल जी की बात को आगे न बढ़ा के और जिस तरह राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया कि ये आज अपने वरिष्ठ प्रवक्ता की बात को बेहतर होता आगे बढ़ाते, तमाम मौके राजनीति के और आएंगे। हालांकि ये भी बात तय है कि बाबूजी की आंखें बंद होते ही ये पूरी राजनीति शुरू हो गई थी। आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद कर दिए गए। ये संभवतः पहला मौका था कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पे राजकीय शोक मनाने की तो परंपरा एक रही है, लेकिन स्कूल बंद करने की जो परंपरा थी जो आज शुरू हुआ, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उस तरीके से इनकैश करने का, जो राजनीति करने का जो सिलसिला शुरू किया, उसी को हमारे सांसद जी ने आगे बढ़ाया। उसी को हमारे ये जो आज प्रवक्ता जी हैं भाजपा के, जिनको चाहिए था कि आज इस मौके पे अपने वरिष्ठ प्रवक्ता की बात को रखते और कम से कम ये मौका राजनीति की दुहाई देने का नहीं है। अब रही बात आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो आप तो जिंदा की नहीं आपने इज्जत करी। अडवाणी जी सामने सबूत है कि वो लड़ने के वहां से इच्छुक थे, किस तरीके से बेइज्जत करके वहां की गांधीनगर की सीट ली गई। आप जिंदा पर नहीं जाइए, पार्टी अडवाणी जी का सम्मान कर रही है। मनमोहन जी की आपने पार्टी ने क्या इज्जत की बताइए आप। तमाम वीडियो ऐसे हैं, हमारे पास तमाम ऐसे वीडियो हैं मनमोहन सिंह जी के जन्म अडवाणी जी आ गए, बीच में आ गए, अडवाणी जी के सम्मान, अडवाणी जी आ गए, गले में फंस गई भाई नाम में, ये नाम गले में फंस गया अडवाणी जी का। अडवाणी जी का नाम गले में फंस गया भाजपा के। ठीक है, बाबू कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए
हम आज के बिग बुलेटिन के इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। आज के इस बिग बुलेटिन में भाग लेने के लिए विवेक मिश्रा जी का, अनिल गंगवार जी का, शुभम तिवारी का, पालीवाल जी का और अमित पाठक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बजट को पुनः श्रद्धांजलि कल्याण सिंह को। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।